डायग्नोस टू क्योर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम कई बार देखते हैं कि हमारे जो फल और सब्जियां होती हैं उनमें स्पेसिफिक लाल कलर पाया जाता है उनका, जैसे टमाटर हो गया, तरबूज हो गया, ऐसे कुछ फल और सब्जियां हैं जिनमें लाल कलर स्पेसिफिक पाया जाता है। ये जो उनमें रेड कलर है या लाल कलर है वो मुख्य रूप से एक विशेष प्रकार के कंपाउंड की वजह से होता है। उस कंपाउंड को बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट है एक प्रकार का, वो है लाइकोपीन। लाइकोपीन की वजह से उनमें ये लाल रंग पाया जाता है। ये एक प्रकार का कैरोटीनॉइड एंटीऑक्सीडेंट है। मुख्य रूप से ये लाइकोपीन जो है टमाटर हो गया, तरबूज हो गया, या अपने लाल कलर के जो अमरूद होते हैं, पिंक उनको गुआवा बोलते हैं, उनमें पाया जाता है। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस एंटीऑक्सीडेंट यानी लाइकोपीन के हेल्थ के क्या बेनिफिट है और इसको उचित मात्रा में हम किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। हेल्थ बेनिफिट की बात करते हैं तो सबसे मुख्य रूप से जो लाइकोपीन है वो कई प्रकार के कैंसर्स, जैसे मुख्य रूप से प्रोस्टेट कैंसर हो गया, लंग कैंसर हो गया, उनको रोकने में काफ़ी उपयोगी सिद्ध होता है। और इसके साथ साथ कई प्रकार की जो हृदय की बीमारियां होती हैं, जैसे मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन, जिसको मुख्य रूप से अपन सामान्य तौर पर हार्ट अटैक के रूप में जानते हैं, उसको रोकने में काफ़ी उपयोगी होता है। और हार्ट की अन्य जो बीमारियाँ होती हैं उनको रोकने में काफ़ी उपयोगी सिद्ध होता है। अब ये किस प्रकार उपयोगी सिद्ध होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हार्ट की बात करेंगे तो मुख्य रूप से जो हार्ट में ब्लड सप्लाई करने वाली जो मेन जो आर्टरी आती है, कोरोनरी आर्टरी, उनके अंदर ये कोलेस्ट्रॉल के डिपॉजिट होने की जो प्रक्रिया होती है, कोलेस्ट्रॉल के जमा होने की जो प्रक्रिया होती है, उसको धीमा कर देता है। उसको धीमा करने के लिए ये क्या करता है कि जो कोलेस्ट्रॉल बनने की जो प्रोसेस होती है उसमें जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, उन एंजाइम को ये जो लाइकोपीन है ब्लॉक कर देता है। उस वजह से वहाँ पे जो है कोलेस्ट्रॉल बनने की प्रक्रिया होती है वो धीमी पड़ जाती है, जिससे वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट नहीं होता। मुख्य रूप से जो इसमें ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का जो डिपोजिशन होता है वो उन कोरोनरी आर्टरी में होने से ये रोकता है, क्योंकि कोरोनरी आर्टरी वो आर्टरी होती है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, और इनके अंदर अगर कोलेस्ट्रॉल या प्लाक अगर जमा हो जाता है तो हार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन सही रूप से नहीं हो पाता, जिससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। दूसरी बात है कि जो कैंसर्स में से प्रोस्टेट कैंसर हो गया, लंग कैंसर हो गया, उसमें काफ़ी उपयोगी होता है। प्रोस्टेट कैंसर में जो पीएसए का लेवल बढ़ जाता है, उस लेवल को कम करने के लिए भी हम एंटीऑक्सीडेंट के रूप में लाइकोपीन का उपयोग कर सकते हैं। अब लाइकोपीन को उपयोग कैसे करना है, किससे लेना है, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि लाइकोपीन मुख्य रूप से तरबूज हो गया, टमाटर हो गया या गुआवा होता है, उसमें पाया जाता है। लेकिन जो सबसे चीप सोर्स है जो इजीली अवेलेबल हो जाता है हर सीजन में, वो है टमाटो पे अपन विशेष फोकस करेंगे। तो टमाटो का जैसे जूस है, जो 240 ml जूस यानी 1 कप के बराबर जो जूस होता है, उसमें लगभग 23 mg लाइकोपीन जो है वो हमको मिल जाता है, जो अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है उसको पूरा कर सकता है। अब हम टमाटो को लेना कैसे है उस पर फोकस करते हैं। टमाटो को अगर अपन वैसे लेते हैं डायरेक्टली तो वो इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होता, तो उसको हम या तो हीटिंग फॉर्म में लें, या जूस के फॉर्म में ले लें, सॉस के फॉर्म में ले लें, या केचप फॉर्म में लेते हैं, तो उस फॉर्म में ये टमाटो जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा अब्जॉर्ब होता है, इसके हेल्थ बेनिफिट ज़्यादा होते हैं और मैक्सिमम अमाउंट में हमें उसमें लाइकोपीन मिलता है। तो लाइकोपीन का है कि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट है। तो अगर आप चाहते हो कि हार्ट की बीमारियों से बचना है या कैंसर से हमें बचना है, तो अपनी डाइट में लाइकोपीन का जो सेवन है वो ज़रूर करें, लाइकोपीन को अपनी डाइट में ज़रूर डालें। थैंक यू।